जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और घर पे सब लोग, आप, आपके कजन्स, आपके ब्रदर, सिबलिंग्स और आपके पेरेंट्स सब लोग अच्छे होंगे और सब लोग घर पर सब लोग एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आज मैं प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल से 9 जुलाई को क्लास 5th का, जैसे कि चैप्टर नंबर हमारा था 4, मेला। चैप्टर का नाम था हमारा मेला, वो हमने किया था। आज प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक वचन और बहुवचन बताए थे, वचन बताए थे, एक वचन और बहुवचन। आशा करती हूँ कि आपको वे समझ में आए होंगे और आप लोगों ने वे एक वचन और बहुवचन करे होंगे। तो जैसे कि हम अपनी भाषा से, व्याकरण बोध से हम लोग चल रहे हैं वन बाय वन करते हुए, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। मिनी रेल धीरे धीरे चलती है। सर्कस 9 बजे छूटेगा। झूले पर ऊपर लटके रह जाओगे। हमने खूब खाया। तो इन वाक्यों में काम की विशेषता बताई गई है। जिसने जो काम किया गया है उसकी विशेषता बताई है। जैसे मिनी रेल धीरे धीरे कौन चलती है? रेल। तो रेल हमारा क्या हो गई? हमारी कर्ता, यह मीन्स संज्ञा। और क्या करती है वो? धीरे धीरे चलने का कार्य, धीरे धीरे चलती है। तो विशेषता क्या हुई ट्रेन की? धीरे धीरे। फिर है सर्कस 9 बजे छूटेगा। कब छूटेगा? 9 बजे। तो इसमें आपकी क्या विशेषता हुई? 9 बजे। क्या छूटेगा? 9 बजे सर्कस छूटेगा। झूले पर ऊपर लटके रह जाओगे। इसमें क्या दिया गया है? कहाँ लटके रह जाओगे? ऊपर। हमने खूब खाया। क्या खाया? ये नहीं, इसमें बताएगा खाना खाया उन्होंने, हमने खूब खाया, बहुत पेट भर के खूब खाया। तो इसमें कितना खाया से दिया गया है, तो खूब आपकी विशेषता हुई। ऐसे ये शब्द दिए गए हैं जिसमें इन्होंने क्रिया की विशेषता बताई गई है। ठीक है। फिर है आपकी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये आपका टॉपिक है। ठीक है बच्चों, लेकिन आज मैं आपको क्रिया विशेषण को कराने से पहले हम क्रिया विशेषण है तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। पहले क्रिया अलग कर लेते हैं और विशेषण हम लोग अलग कर लेते हैं। ओके। जैसे कि आपने 3rd, 4th, 1st, 2nd, 3rd, 4th में आपने पढ़ा होगा कि क्रिया क्या होती है और विशेषण क्या होता है। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा और हिंदी में भी पढ़ा होगा, दोनों में आपने पढ़ा होगा कि क्रिया और विशेषण। क्रिया को हम अभी आपको मैं समझाने के लिए इसको बीच में से हम डिवाइड कर लेते हैं। क्रिया को अलग कर लेते हैं और विशेषण को अलग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो आज मैं पहले आपको क्रिया बताती हूँ कि क्रिया क्या होती है। ठीक है। तो 1 मिनट आप बच्चे रुकना, 1 मिनट होल्ड करना आप। हाँ, देखिए बच्चों, अब क्रिया क्या होती है अब मैं आपको आज वो बताऊंगी। और आज का हमारा टॉपिक भी क्रिया ही रहेगा। क्रिया हिंदी में कहते हैं, वर्ब इंग्लिश में कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जो शब्द आपके दिए गए हैं जिनसे किसी काम के होने
या करने, जिनसे जो शब्द से हम कोई काम करते हैं या उनसे होने का कुछ प्रतीत हो रहा है, हमें महसूस होता है या उसके बारे में हमें कुछ पता चलता है, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे खाना खाना, पानी पीना, रहना, बुनना, नाचना, सोना, ओढ़ना, दौड़ना, चलना, भागना आदि ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमें काम होने या करने का बोध कराते हैं, पता कराते हैं। उन शब्द को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट है, अब उसके बाद जो हमें ये ऐसा फील कराते हैं, एक तो वे क्रिया होती है, दूसरा कैसे जो हैं, था, थे, था, थे, थी आदि भी क्रिया होती हैं। जैसे मैं गाना गा रही थी, या आज रविवार है, कल मेरा पेट दुख रहा था, सोहन खाना खाता है, रोहन बहुत रोता है, आज मैं बाजार गई थी। तो ये जो शब्द होते हैं जिसमें है, था, थी, ता, ती, ते आदि ऐसे शब्द आते हैं, तो वे शब्द भी क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि आपका आज रविवार है, तो है शब्द आया है, तो ये भी आपकी क्रिया ही हुई है। ओके। और जिसमें खाना पीना, रहना, बुनना, जो ये क्रिया हम करते हैं या हमें इनसे होने का बोध होता है, उनको भी क्रिया कहते हैं। ओके बच्चों। तो नेक्स्ट है फिर आपका क्रिया के भेद। बच्चों क्रिया दो प्रकार की होती हैं। ओके, क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक श्रमक क्रिया और दूसरी अक्रमक क्रिया। कौन कौन सी होती हैं? सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। ओके, तो अब मैं आपको सक्रमक क्रिया के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि सक्रमक क्रिया क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी क्रिया विशेषण में भी मैंने बताया था कि हमने क्रिया विशेषण को डिवाइड कर लिया, क्रिया को अलग किया और विशेषण को हमने अलग किया। ऐसे ही मैं अब आपको सक्रमक क्रिया को भी बताती हूँ। स को हमने अलग कर लिया, तो स क्या हुआ? सहित। स का मीन्स है सहित। क्रमक प्लस क्रमक। क्रमक मीन्स है कर्म के लिए, जो कर्म करता है उसके लिए यूज होता है, कर्म के साथ होता है उसका, तो उसे कर्म कहते हैं। तो जो कर्म के सहित क्रिया होती है, जिसमें जो कर्म के साथ क्रिया हो रही है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आपका नेहा गाना गा रही है, अब इसमें आपका कर्ता क्या है? नेहा। क्रिया क्या हो गई? गा रही है। क्या गा रही है? गाना। तो आपका कर्ता क्या हुआ? कर्म क्या हो गया इसमें? गाना। अब मैं आपको आगे का बताती हूँ। जिन वाक्यों में आप अब ये एग्जाम्पल अपने माइंड में रखिए और इस एग्जाम्पल को माइंड में रखते हुए आप देखिए, जिन क्रिया में ये आपको पहचान करनी है, समझना है कि जिन क्रियाओं के साथ क्या और किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह कर्म कहलाता है। ठीक है। जैसे आपने नेहा गाना गा रही, मैंने क्या बोला कि जिन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर देखना है आपको। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं? किसे। नेहा गाना गा रही है, नेहा किसे गा रही है? ये तो नहीं होगा। नेहा क्या गा रही है? हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ना, नेहा क्या गा रही है, तो हम बोलेंगे नेहा गाना गा रही है। ओके बच्चों, तो इसमें क्या अगर हमारा आया क्या गा रही है? गाना, तो हमारा कर्म क्या हुआ इसमें? गाना। ओके। फिर जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है, जिस क्रिया में कर्म पाया गया है, वो आपका सक्रमक क्रिया कहलाती है।
अब आपको सक्रमक क्रिया को ध्यान में रखने के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें सक्रमक क्रिया अगर उसमें पहचाननी है तो हमें उसमें क्या और किसे लगाकर हमें ये चेक करना है कि ये सक्रमक क्रिया है, मतलब इसमें कर्म आता है या नहीं आता है। कर्म आता है तो हमारी सक्रमक क्रिया हुई, अगर कर्म नहीं आता है तो वो हमारी अक्रमक क्रिया हुई। ओके बच्चों, अब है नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देखिए। राम बांसुरी बजा रहा है। राम बांसुरी बजा रहा है। तो अब हम पहले क्या लगाएंगे, क्या लगा के देखते हैं। राम क्या बजा रहा है, बांसुरी। तो हमारा कर्म इसमें है, इस लाइन में, इस सेंटेंस में हमारा कर्म हुआ। फिर हम किसे भी लगा के देखते हैं। राम किसे बजा रहा है, ये सूट नहीं करता है। राम क्या बजा रहा है, राम बांसुरी बजा रहा है, ये हमारा आंसर सही बैठता है। तो बांसुरी हमारा क्या हुई, कर्म। तो अब ये हमारी कौन सी क्रिया हुई, सक्रमक क्रिया हुई। तो इसमें राम क्या हुआ, हमारा कर्ता हुआ, बांसुरी हमारी कर्म हुई, और बजा रहा जो है वो हमारी क्रिया हुई। ठीक है बच्चों, ऐसे ही नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देखिए। मीरा हलवा बना रही है। तो इसमें हमने फिर लगाया हमने क्या, मीरा क्या बना रही है, हलवा। ये मीरा किसे बना रही है, ये नहीं बैठेगा इसमें। तो मीरा क्या बना रही है, मीरा हलवा बना रही है। तो हमारा इसमें कर्म हुआ, तो ये हमारी सक्रमक क्रिया हुई। नेक्स्ट है काजल कपड़े धो रही है। ठीक है, अब हम इसमें काजल क्या धो रही है, कपड़े। या काजल किसे धो रही है, कपड़ों को धो रही है, हैं? दोनों ही हमारे इसमें बैठते हैं। तो ये भी हमारा कपड़े क्या हुए, हमारे क्रमक क्रिया कर्म हुआ है। तो ये भी हमारा सक्रमक क्रिया हुई। रोहन साइकिल चला रहा है। क्या चला रहा है, साइकिल चला रहा है। तो आपको बच्चों ऐसे ही साइकिल भी आपका कर्म हुई और इसमें सक्रमक क्रिया हुई। तो बच्चों मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ कि आपको क्या और किसे ध्यान में रखते हुए जो वाक्य आपको दिया गया आप उसमें चेक करिए कि क्या और किसे अगर आता है तो वो और उसमें कर्म का आपको पता चल रहा है कि ये कर्म है तो वो आपकी सक्रमक क्रिया होगी। ठीक है बच्चों, आपको ये सक्रमक क्रिया जो मैंने क्रिया और सक्रमक क्रिया के बारे में मैंने आपको बताया है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसके मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगी, लेकिन आज मैं केवल आपको सक्रमक क्रिया के बारे में बता रही हूँ और कुछ मैं सक्रमक क्रिया के एग्जाम्पल्स आपको शेयर करूँगी। आप उसको अपने आपको जैसे मैंने बताए हैं वो सक्रमक क्रिया और मैं आगे जब आक्रमक क्रिया पढ़ाऊंगी उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स और सक्रमक क्रिया के भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगी। तो आप वो अपने ही मन से अपने जैसा आपको समझ में आया उस हिसाब से आप वो करके आप करोगे वो। ठीक है, कुछ मैं बताऊंगी, कुछ आपको अपने आप ही करनी है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि सक्रमक क्रिया और आक्रमक क्रिया क्या होती है और उसी के हिसाब से आपको पहचानना और करना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी क्रिया के दो प्रकार, सक्रमक क्रिया और आक्रमक क्रिया के। अब मैं आपको आक्रमक क्रिया बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको सक्रमक क्रिया में किया था, ऐसे ही हमने आक्रमक क्रिया में किया है। हमने आक्रमक को डिवाइड कर लिया है, बीच में से हमने उसको तोड़ लिया है। एक बात और बच्चों, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी हमारे साथ कभी स्पेलिंग्स होती हैं जो हमारे से याद नहीं हो पाती है। स्पेलिंग्स भी हमें काफ़ी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स होती हैं जो हमें उनकी लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसका भी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आप स्पेलिंग्स को भी ब्रेक करिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जितने भी टाइम आप उसको ब्रेक कर सकते हो। जितनी बड़ी आपकी स्पेलिंग्स है, छोटे छोटे, जैसे अगर आप 3 लेटर्स की स्पेलिंग एक साथ याद कर सकते हो तो आप 3 में डिवाइड करो,
4 की कर सकते हो तो 4 की करो। ऐसे आप अगर डिवाइड करते हो तो आपको वो स्पेलिंग्स बहुत जल्दी याद हो जाती है और आप कभी उसको भूलेंगे भी नहीं। आप चाहे इसको एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। तो ऐसे ही अब मैं इसको अक्रमक क्रिया को बताती हूँ आपको। अक्रमक क्रिया को हमने ए अलग कर लिया, तो ए का मतलब हुआ रहित, नहीं, इसके बिना, ओके। और क्रमक, क्रमक तो जैसे हमारा सक्रमक में था ऐसी क्रमक इसमें है, तो कर्म, यानी कि इसका मतलब अक्रमक क्रिया का मतलब हुआ यानी कि कर्म के बिना, कि जो क्रिया में कर्म नहीं है तो वो अक्रमक क्रिया कहलाती है, जिसमें कर्म का अभाव है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन वाक्यों में क्या या किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता, देखो बच्चों सेम है वैसे ही जैसे कि सकर्मक क्रिया में है, लेकिन उसमें क्या है कि उत्तर मिलना चाहिए आपको, और इसमें क्या दिया गया है कि इसमें उत्तर नहीं मिलता है। जिन वाक्यों में क्या या किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है, जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस डिफरेंसेस इतना है कि उसमें कर्म आपका आएगा और इसमें कर्म नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल्स आप देखिए। कृति हंस रही है, अब हम इसमें क्या लगाते हैं, कृति क्या हंस रही है, ये सूट नहीं करेगा क्योंकि कर्म ही नहीं आया हमारा। कृति किसे हंस रही है, अब किसे कौन है, वो आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ओके। तो ये तो हमें नहीं पता, तो इसमें क्या और किसे का प्रश्न करने पर हमें कुछ भी उत्तर नहीं मिल रहा है, किसी भी कर्म का ज्ञान नहीं हो रहा है। इस जिन वाक्यों में कर्म का अभाव होता है वे क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अब आप एग्जाम्पल्स देखिए। पक्षी उड़ रहे हैं, अब इसमें क्या और किसे दोनों लगाते हैं तो कुछ भी नहीं आंसर आता है, तो ये हमारा अकर्मक क्रिया हुई। राम सो रहा है, इसमें भी अगर हम दोनों लगाते हैं, राम क्या सो रहा है, ये भी सूट नहीं करेगा। राम किसे सो रहा है, ये भी सूट नहीं करेगा, तो इसमें हमारा कर्म नहीं है, तो ये हमारा अकर्मक क्रिया हुई। प्रिया लिख रही है, ये भी हमारी अकर्मक क्रिया हुई, क्योंकि क्या लिख रही है वो हमें नहीं पता, वो क्वेश्चन आंसर लिख रही है, वो फिलिंग द ब्लैंक्स लिख रही है, वो शब्दार्थ लिख रही है, वो मुहावरे लिख रही है, वो कुछ भी लिख रही है, वो लेटर लिख रही है, एप्लीकेशन क्या लिख रही है ये हमें नहीं मालूम है, ओके। तो ऐसी ही नेक्स्ट है आपका प्रिया खड़ी है। प्रिया कहाँ खड़ी, क्या कर रही है, किसे है, कहाँ, कुछ नहीं मालूम हमें कर्म ही नहीं मालूम। अगर कर्म नहीं मालूम है तो वो हमारी क्रिया अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है बच्चों। ये थी संक्रमक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, और इससे कुछ और विशेष बातें हैं जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी, फिर उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज में आपको कराऊंगी, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और जो मैंने आपको ये सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और क्रिया की जो डेफिनेशन बताई है, एक बार सब लोग अच्छे से लर्न कर लेना और अच्छे से समझ लेना, तो जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास में जब मैं कुछ और चीज़ आपको इसके बारे में बताऊं तो वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। और अब हम फिर क्रिया विशेषण मैंने आज आपको इसलिए नहीं बताया कि जब तक आपको पहले क्रिया नहीं पता होगी, विशेषण नहीं पता होंगे, तो क्रिया विशेषण आपको समझ में नहीं आएगा। हमने क्या किया, हमने उसको ब्रेक कर लिया है कि पहले हम पहले वाला एक पोर्शन पढ़ लेते हैं, फिर दूसरा पढ़ लेते हैं, फिर उन दोनों को कंबाइंड करके पढ़ेंगे तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा, ओके बच्चों। तो मैं आज अपनी क्लास यहीं फिनिश करती हूँ, ओके बच्चों, बाय।
टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बी केयरफुली। ओके बाय बच्चों।